का अपना टॉपिक रहेगा किसान एवं जनजातीय आंदोलन। तो इसमें अपना पहला टॉपिक है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया का पुराना नाम विजयावली। बिजोलिया का पूरा नाम था विजयावली। राणा सांगा ने अशोक परमार को उत्तमार्दी की जागीर दी थी। उपरमाल का नाम उत्तमार्दी की जागीर दी थी। इस जागीर का मुख्य केंद्र बिजोलिया था। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया है जो मेवाड़ रियासत थी उसका प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। किसान आंदोलन के कारण 84 प्रकार के कर, अधिक भू राजस्व, लाटा कुंता, चवरी कर, तलवार बंदाई कर। कृष्ण सिंह ने 1903 में लड़कियों की शादी पर चवरी कर लगाया 5 रुपए का। तलवार बंदाई कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था, लेकिन 1906 में प्रति सिंह ने यह कर जनता पर लगा दिया था। प्रथम चरण 1897 से 1914 दाखड़ जाति के किसानों द्वारा आंदोलन किया गया। यह आंदोलन गिरधरपुरा नामक गांव से प्रारंभ हुआ था। साधु सीताराम दास के कहने पर नानाजी पटेल व ठाकरी पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत के लिए उदयपुर भेजा। महाराणा ने हामिद नामक अधिकारी को जांच के लिए भेजा। प्रथम चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली। स्थानीय नेताओं द्वारा आंदोलन चलाया गया। स्थानीय नेता थे प्रेमचंद भील, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण। फिर आता है द्वितीय चरण 1914 से 23। विजय सिंह फतीक तथा माणिक्य लाल वर्मा आंदोलन से जुड़े। विजय सिंह फतीक ने 1917 में बेरीसाल नामक गांव में हरियाली अमावस्या यानी श्रावण अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की तथा मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया। विजय सिंह फतीक ने उपरमाल सेवा समिति का गठन किया तथा उपरमाल का डंका नाम से पत्र प्रकाशित किया। मेवाड़ रियासत ने 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया। एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड तथा मेवाड़ के पीए विल्फिंग्स ने 1922 में किसानों के साथ समझौता करवाया तथा किसानों के 35 कर माफ कर दिए गए। बिजोलिया के सामंत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। अगला तृतीय चरण आता 1923 से 41। विजय सिंह फतीक के कहने पर किसानों ने अपनी जमीनें सामंत को लौटा दी। सामंत ने जमीनों को जब्त कर लिया। 1927 में विजय सिंह फतीक आंदोलन से अलग हो गए। महात्मा गांधी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के लिए भेजा। बजाज जी ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता के प्रयासों से समझौता हुआ। किसानों की जब्त जमीनें उनको वापस दी गई तथा उनके कर कम कर दिए गए। तिलक ने अपने मराठा समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था तथा तिलक ने मेवाड़ महाराजा फतेह सिंह को पत्र भी लिखा है। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे तथा इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित होती थी। विजय सिंह फतीक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। माणिक्य लाल वर्मा पंछीड़ा गीत के माध्यम से किसानों को उत्साहित करते थे। भंवरलाल जी ने भी अपने गीतों से किसानों को उत्साहित किया था। आंदोलन का महत्व है। राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों को प्रेरणा मिली, जैसे बेंगू बूंदी। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ाव स्थापित हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन, ये एक क्वेश्चन है। अगला है अपना बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था।
वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यहाँ भी धाकड़ किसानों द्वारा आंदोलन किया गया। 1921 में मैनाल भीलवाड़ा नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ हुआ। बेंगू के सामंत अनूप सिंह ने किसानों से समझौता कर लिया, लेकिन मेवाड़ रियासत ने इसे मानने से मना कर दिया तथा इसे बोल्शेविक समझौता कहा। बोल्शेविक समझौता किसने कहा था? ट्रेंच ने। मेवाड़ महाराणा ने ट्रेंच को जांच करने के लिए भेजा। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में किसानों की सभा पर ट्रेंच ने फायरिंग कर दी। रूपाजी व कृपाजी नामक 2 धाकड़ किसान शहीद हो गए। प्रमुख नेता थे राम नारायण चौधरी और विजय सिंह फतिक। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह फतिक को गिरफ्तार कर लिया। अगला था बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन। साधु सीताराम दास ने 1920 में डाबी किसान पंचायत की स्थापना की। अध्यक्ष थे हल्ला बड़क। अप्रैल 1922 से आंदोलन प्रारंभ हुआ। 2 अप्रैल 1923 को डाबी में किसानों की सभा पर इकराम हुसैन ने फायरिंग कर दी। नानक जी भील तथा देवीलाल गुजर शहीद हो गए। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। मुख्य नेता पंडित नैनूराम शर्मा राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। नारायण सिंह, भंवरलाल सुनार। 1927 में राजस्थान सेवा संघ के बंद होने से आंदोलन समाप्त हो गया। बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था। बूंदी किसान आंदोलन में गुर्जर किसानों की संख्या अधिक थी। फिर आता नीमू चना किसान आंदोलन। नीमू चना हत्याकांड 14 मई 1925। करों में वृद्धि के खिलाफ किसानों की एक सभा हो रही थी। छज्जू सिंह नामक पुलिस अधिकारी ने फायरिंग कर दी, जिसमें 156 लोग शहीद हो गए थे। गांधी जी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में इसे दोहरी डायरशाही बताया तथा जलियांवाला कांड से भी अधिक भयानक बताया। रियासत समाचार पत्र ने नीमू चना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला हत्याकांड से की। तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था। नीमू चना किसान आंदोलन में राजपूत किसानों की संख्या अधिक थी। अगला था शेखावाटी किसान आंदोलन। 1922 में सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने करों में वृद्धि कर दी। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। लंदन के समाचार पत्र डेली हेराल्ड में आंदोलन की खबरें छपती थी। 1925 में पैथिक लॉरेंस ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में आंदोलन की बात की। 1931 में जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। महासभा का प्रथम अधिवेशन 1933 में पल थाना सीकर में हुआ था। 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी के दिन ठाकुर देशराज ने जाट प्रजाति महायज्ञ का आयोजन करवाया। मुख्य पुरोहित यानी खेमराज शर्मा, मुख्य यज्ञपति कुंवर सिंह, कुंवर हुक्म सिंह। कटरातल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934। 10,000 से अधिक महिलाओं का सम्मेलन था। कारण सीहोट के सामंत ने महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था। अध्यक्ष किशोरी देवी, मुख्य वक्ता उत्मा देवी। कुद्दन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935। दाफी देवी के उत्साहित करने पर किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया। कैप्टन वेब ने वहां पर फायरिंग कर दी, जिसमें 4 किसान शहीद हो गए। 4 किसान कौन थे? चेतराम, टिक्कूराम, तुलसाराम और आसाराम। इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में हुई थी। फिर आता है जयसिंहपुरा हत्याकांड। या जयसिंहपुरा झुंझुनू में आता 21 जून 1934 को। यह प्रथम हत्याकांड था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली। फिर आता है अपना अगला जनजातीय आंदोलन, यह हम बाद में देखेंगे।